अच्छा, आप बताइए, संगीत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? संगीत में स्वर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुद्ध स्वर 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और विकृत स्वर 5 होते हैं जो कि शुद्ध से ही निकले होते हैं। शुद्ध का ही दूसरा रूप है विकृत स्वर, जो कि है रे, गा, मा, धा और नी। तो आइए अगले बच्चे से पूछते हैं। अच्छा, आप बताएंगे शुद्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सर, शुद्ध स्वर दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर, शुद्ध स्वर चल स्वर और अचल स्वर होते हैं। चल स्वर और अचल स्वर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चल मतलब चलना और अचल मतलब नहीं चलना। वैसे स्वर जो अपने जगह से आगे या पीछे मूव करते हो, उन स्वरों को चल स्वर कहते हैं। और जो स्वर अपने जगह से आगे या पीछे मूव करते हैं, वही स्वर विकृत स्वर के रूप में कन्वर्ट होते हैं। और जो स्वर अपने जगह से आगे या पीछे मूव नहीं करते हैं, वो स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रे, ग, म, ध, नी, ये शुद्ध स्वर अपने जगह से पीछे या आगे की ओर मूव करके विकृत स्वर बनते हैं। और सा और प 2 ऐसे स्वर हैं जो कि अचल स्वर के रूप में अपने जगह पे स्थित रहते हैं। वो इधर से उधर आगे पीछे परिवर्तित नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न, आप बताएंगे विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सर, विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक कोमल स्वर और दूसरा तीव्र स्वर। एक कोमल स्वर तथा दूसरा तीव्र स्वर। जैसा कि इस बच्चे ने बताया कि विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। अब विकृत में मैंने बताया था अभी कि विकृत 5 स्वर होते हैं, रे, ग, म, ध, नी, जिसमें इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। रे, ग, ध और नी को कोमल स्वर बना दिया गया और म को तीव्र स्वर बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रे, ग, ध, नी अपने शुद्ध स्वर से जस्ट पहले होते हैं, तो इनका जो साउंड होता है वो सॉफ्ट सुनाई देता है, इसीलिए इसको कोमल स्वर कहा जाता है। और कोमल स्वर को जब हम लिखते हैं तो रे, ग, ध, नी जब भी कोमल स्वर के रूप में आता है तो उसके नीचे हम अंडरलाइन लगाते हैं, जबकि शुद्ध स्वर में अंडरलाइन का प्रयोग नहीं होता है। और म जब तीव्र बनता है तो वो अपने स्थान से आगे की ओर जाता है, आगे की ओर मूव करता है। तो म को तीव्र बनाने के लिए उसके ऊपर खड़ी रेखा या स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करते हैं, तो म हमारा तीव्र म के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं और विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू सो मच।